ठाकुर। अंकिता ठाकुर। What is your mother name? बोलो my mother name is. My mother name is मेघा खन्ना। बोल लड़की। बोल नहीं रही है। बोल के बता। आपकी मम्मा का नाम क्या है? दीपक दिया खन्ना। दीपक दिया खन्ना। खाली मेघा बोल, मेघा करके बोलो मेघा खन्ना। मेघा खन्ना। आपकी नानी का नाम क्या है? बेबी। और निर्मल राजपूत। हाँ, और नाना जी का? विनोद राजपूत। और आपके नानू का नाम? एक ही तो है नानू। सोच रही है, अभी दीदी ने बोला तो है। विनोद राजपूत। विनोद राजपूत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं 6:15। मैं जस्ट अभी मम्मी की गाड़ी के पीछा करते हुए आ गई हूँ मम्मी के घर पे ही। मम्मी ना आ रही थी रजमंद से, बड़ी मम्मी के घर से, मतलब नेहा भी साथ में थी मम्मी के, सोना भी और शैंकी तो लेके ही आ रहा था गाड़ी से। मैं मिठाई लेने जा रही थी, दिया की फरमाइश थी यार मिठाई खानी है, और बहुत जिद कर रही थी मम्मी चलो चलो चलो। तो फिर हम जैसे ही निकल पड़े थे, रास्ते में मम्मी लोग दिख गए तो मैं पीछे ऐसे ही बिना मिठाई लिए वापस आ गई। तो अभी मम्मी को मैंने बताया ना, तो मम्मी कह रही जा दिला ला, बच्चे का मन नहीं मानना चाहिए, बच्चे जो बोले दिला देना चाहिए। तो मैं शैंकी को लेके जा रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की रिमझिम फिर से स्टार्ट हो गई है, साथ में सोना भी है, सोना को भी थोड़ा सा घुमा देंगे, कल वो चली जाएगी। नेहा इसी वजह से ना बड़े पापा को देखने के लिए गई थी रजमंद, क्योंकि कल रात को ही बड़े पापा को छुट्टी मिली है रात के 12 बजे, और वो सुबह सुबह कल चली जाएगी। जीजा जी ना ऑफिस से सीधा यहीं पर आ जाएंगे रात को, फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले घर पे पहुंच भी जाएंगे और फिर उसके बाद ऑफिस चले जाएंगे। तो बस इसलिए देखने गई थी वो। वैसे तो उसको हालचाल मिल रहा था बड़े पापा का, बट फिर भी ना जो देख के संतुष्टि मिलती है वो देखकर ही मिलती है। तो यहाँ पर देखो हम मम्मी को छोड़ के सारे के सारे ही एक मिठाई का डब्बा लेने के लिए निकल पड़े हैं। नेहा है और शैंकी को मैं बोल रही थी तूने मास्क नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल अभी निकले ही थे घर से, फिर उसने मास्क लगा लिया था क्योंकि मिठाई की दुकान पे भी बिना मास्क के एंट्री नहीं थी। और पहुंच गए हम हीरा स्वीट्स, जो कि मेरठ कॉलेज के हॉस्टल वाले गेट के बिल्कुल बराबर में ही है। काफ़ी अच्छी अच्छी सी मिठाई थी, लेकिन मेरे को जो मिठाई लेनी थी वो मैंने ले ली, आते ही ऑर्डर दे दिया था। और ये केक पेस्ट्री वगैरह देख के मन कर रहा था, बट ना जब घर ले जाओ ना तो फिर वो चीज़ें खाई नहीं जाती। और बच्चों ने भी अपनी पसंद से यहाँ पर ले लिया था कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको आगे। मिठाई देख के आप लोगों का मन कर रहा होगा खाने का, तो बच्चों ने ये लिया था फ्रूट रबड़ी कप। 2 लिए थे मैंने, दोनों को ही खाने थे और दोनों ने ही पूरे कंप्लीट नहीं करे। और दिया ने तो खाए ही नहीं, सोना ने तो फिर भी थोड़ा सा खाया, आते ही उसने स्टार्ट कर दिया था खाना। काफ़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, शैंकी बोल रहा था ये वाली ले ले वो वाली ले ले, लेकिन ना फिर ना खाई नहीं जाती, जो पसंद है वही लेनी चाहिए, कम से कम अच्छे से खाई तो जाती है। तो मैंने फ्रूट रबड़ी कप और साथ ही साथ काजू कतली भी ली। तो शैंकी यहाँ पर अपना ऑर्डर तैयार करवा रहा है, हम लोग बस यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि ये कॉम्बो वगैरह लगे थे ड्राई फ्रूट्स के, और भी चीज़ें थी मिक्स। ये देखो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आएंगे, फिर से आएंगे रक्षाबंधन के टाइम पे, यहीं से ले जाएंगे मिठाई। यहाँ पर मुझको सही लगा, ज़्यादा रश भी नहीं था और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी चीज़ें। तो आ गए हम वापस, और सोना अपना खोल रही है जो उसको खाना है। तो पैकिंग भी काफ़ी अच्छे से करके दिए इन्होंने, और नीचे ना कुल्हड़ सा लगा हुआ था, मिट्टी का बर्तन जो था ना उसमें ये रबड़ी कप, मतलब रबड़ी जो है फ्रूट रबड़ी, वो बना के रखी हुई थी। और ये हमारी मिठाई है काजू कतली, तो आप लोग भी जो है आ जाइए खा लीजिए। और इसके बाद जो है जीजा जी आ गए थे, फिर हम दोनों जो है मिल के साथ में दिया आ गई थी बड़ी मम्मी के घर पे, और काफ़ी देर तक बड़े पापा के पास हम बैठे रहे, बात करते रहे। और ये लास्ट का कुछ सीन है, जो कि भाभी लेटी हुई थी और हमारा नन्ना मुन्ना लेटा हुआ था भतीजा। शैतानी बहुत करता है, बातें बहुत करता है, बहुत बतूना है। सन्नी भाई ने ना इसको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रखा है, काफ़ी बातें करता है। पता है 3 महीने का भी नहीं, 3 महीने का आज तो हो गया वो, तो 3 महीने का वो हो गया, लेकिन सब कुछ बोलने की कोशिश करता है, अलटने पलटने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बातें तो इससे बहुत सारी करवा लो। तो यहाँ पर ना हम
तीनों जो है बातें कर रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ, निधि दीदी भी यहीं पर है और अपने बाबू की बातें भी सुनवाऊंगी। ये देखो मम्मी से कर रहा है, मम्मी उसकी ना आई लव यू बुलवाने की कोशिश कर रही है बट वो बोल ही नहीं रहा है। आज नहीं बोल रहा, कल परसों उसने बोला था, बहुत ही क्लियरली बोला था। मैं सुनवाऊंगी आपको ना अच्छे से। अभी एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी, उसमें आप सुनना कि इसने कैसे किस तरीके से आई लव यू बोला था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नहीं बोल रहा अभी तो। मेरा नाम ये नहीं है। क्या हुआ? आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, कर दो आई लव यू, आई लव यू, कर दो ना। बिल्कुल समा बोला। अभी आप लोगों ने सुना होगा इसने कितना क्लियरली आई लव यू बोला है ना, अपनी लैंग्वेज में। आया ना समझ में आपको? आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब ये अभी 3 महीने का भी नहीं था जब इसने आई लव यू बोला था। आज की डेट में तो ये हो गया, लेकिन अभी ये मतलब 10 दिन पहले की वीडियो है। अच्छे से इसने बोला था। और निधि दीदी को तो जानते ही हो ना आप लोग, तो निधि दीदी से भी मिल लो आज। बहुत दिन बाद दिखाया मैंने निधि दीदी को वीडियो में, काफ़ी दिन हो गए थे। और दीदी को भी जाना था नेहा के साथ ही वापस, बट नहीं जा पाई। अब जीजा जी लेने आएंगे, मतलब निधि दीदी के हस्बैंड लेने आएंगे अरुण जीजा जी उनको, फिर वो जाएंगे अपने घर पे। बड़े पापा अब घर आ ही गए हैं और हम भी जा रहे हैं अपने घर, मतलब कि मम्मी वाले घर पे वापस, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी सी रुकी हुई है। अभी जब हम आए थे ना, खूब झमाझम बारिश हो रखी थी, लेकिन फिर भी ये था ना, जीजा जी का मन था बड़े पापा को देखने का, तो इसलिए हम आ भी गए। और ज़्यादा लेट आते, मतलब बारिश रुकने का इंतज़ार करते तो काफ़ी लेट हो जाते हम, और फिर आराम भी चाहिए होता है देखो बड़े पापा को ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आ गए। और बड़ी मम्मी को भी काफ़ी दिन बाद देखा आपने वीडियो में, और नन्हे महाराज को तो आपने पहली बार ही देखा होगा मेरी वीडियो में। ये इस टाइम पे मन्नी से बात कर रहा है अपने चाचू से, तो सबको इसने दीवाना सा बना दिया। मम्मी भी आके बोल रही थी कि कितनी बातें करता है, खूब बातें करता है। मम्मी का भी मन लग गया था दोपहर में जब गई थी। और सोना जिद कर रही है, सोना नहीं दिया जिद कर रही है नब्बू दीदी से अपनी, कि चलो खेलते हैं खेलते हैं। इसको ना खेलना ही होता है दिया को कहीं भी जाके। और अब नव्या बड़ी हो गई ना, तो उसका खेल कूद में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, वो भी खासकर बच्चों वाले खेलों में। और ये हमारे नन्हे महाराज के पापा पीछे लेटे हुए हैं, लेटे नहीं हुए मतलब अपना काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। सन्नी भाई भी ना इतने दिन से लगे पड़े थे हॉस्पिटल में, ढंग से मतलब अपना काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज इतना थके होने के बावजूद भी अपनी जो नाइट शिफ्ट है उसको पूरा कर रहे हैं। और हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। अभी हम ना वहाँ पर भी गए थे हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर बड़े पापा एडमिट थे, कुछ सामान लेना था, तो यहाँ से पहले वहाँ पर गए, फिर उसके बाद घर पे पहुँचे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाने में भी लेट हो गए थे, सब ने खाना खा लिया था, बस मैं जीजा जी और दिया ही बचे हुए थे। आके हम लोगों ने खाना खाया। और ये बहुत ही फेमस टैंक चौराहा है, जो कि रात को पहचान में नहीं आ रहा है, यहाँ पर टैंक रखा हुआ है ना। सो मैं अभी जो है सीधा सुबह से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। रात को खाना वगैरह खा के लेट गए थे, पैकिंग वैकिंग करने लग गए थे, नेहा को जाना था। दिया सो रही है, उसको पता नहीं है कि उसकी दीदी जा रही है, सोना दीदी और उसकी मौसी उसको छोड़ के। वो तैयार है वापस जाने के लिए नोएडा ना, उसको जाना है वापस। कहती है मैं भी चलूँगी, मैं वहीं रहूँगी, मॉल घूमूँगी, मौसी के घर ही मुझे अच्छा लग रहा था, मैं तो जाऊँगी। वो तैयार है, बट वही है ना कि मेरा भी तो मन नहीं लगता इसके बिना। और वैसे भी जो है अब स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सुबह के पता नहीं 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं। मैं तो नींद में उठी थी बाय बाय कहने के लिए। और मम्मी ने भी गाउन पहना हुआ है, नेहा भी ऐसे ही जा रही है नाइट सूट में ही, क्योंकि वहाँ जाके वो नहा लेगी, फिर उसके बाद उसे नाश्ता भी बनाना है और ऑफिस भेजना है जीजा जी को, सोना की क्लास वगैरह भी करानी है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये दिया की क्लिप रह गई थी जीजा जी की गाड़ी में ना, और इसकी ये फेवरेट वाली थी, इसलिए वो लौटा रहे थे। बाकी तो बाय बाय कर दो आप लोग भी ना,
देखो बारिश रात को भी हुई थी, गीला गीला हो रखा है सारे में। तो बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। अभी जब सावन आएगा ना, तीज आएगी, तब नहीं होने की, देख लेना। जीजा जी ने मम्मी के पैर छू लिए, मुझे भी बाय बाय बोल दिया है। और शैंकी को भी आवाज़ आ गई थी, गाड़ी जो है मतलब गाड़ी के दरवाजे कभी बंद हो रहे थे कभी खुल रहे थे ना, सामान वगैरह रखने के चक्कर में, तो उसको आवाज़ आ गई थी। वो भी जस्ट अभी सोकर उठकर बाहर आ गया है। तो चलो मिलते हैं फिर, रक्षाबंधन पे ही मिलते हैं। बीच में आना होगा तो आना होगा, बट वैसे तो रक्षाबंधन का तो पक्का ही है कि वो आएगी ही आएगी। तो बाय बाय कर दो। बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ना। और मेरे भाई का चैनल भी है, वो भी वीडियोस वगैरह डालता है यहाँ की अपनी लाइफ की। अनुज राजपूत के नाम से उसका चैनल है। अभी उसने मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस डालनी स्टार्ट नहीं करी है, जस्ट शॉर्ट वीडियोस डाल रहा है अभी तो वो। और ना बैग में पता नहीं चींटी सी लग रही थी जिया जी को ना, तो वो बस वो झाड़ रहे थे। बट चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मम्मी जो है गेट बंद करके आ रही थी, और मैं भी जो है थोड़ा सा टहल लेती हूँ। अब सुबह जब उठ गई हूँ ना, तो टहल ही लेती हूँ थोड़ा सा, वरना अंदर जाके लेट गई ना तो मैं फिर से सो जाऊंगी। और ऐसा मैंने करा भी था, घूमने के बाद ना मैं सो ही गई थी।